कौन जीतेगा कौन हारेगा, इन तमाम प्रश्नों पे लगाम लग चुका है, क्योंकि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ 71 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता ने उन्हें चुन लिया है। आप देखिए, मैं इस समय चौराहे पे खड़ा हूँ। चौराहे का नज़ारा देखिए, यह मेरठ का चौक है और यहाँ पे देखिए गाड़ियों का आवाजाही भी हो रहा है, यहाँ पे जश्न का माहौल भी हो रहा है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है कि कुछ मुस्लिम समुदाय से भी लोग हैं और कुछ सिख समुदाय से भी लोग हैं जो लड्डू वितरित कर रहे हैं और देखिए ढोल भी बजाए जा रहे हैं। इनसे बातचीत करें। भैया 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, अब बातचीत कर लेते हैं। नाम बताइए सर। अंजुम निजामी। आज तो पूरा एकदम लड्डू ढोल के साथ एकदम गाजे बाजे के साथ माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, एक त्यौहार की तारीख रखी गई थी, आज उसको इम्प्लीमेंट किया गया और माननीय योगी जी का बुलडोजर जब तैयार हुआ तो जाहिर सी बात है हमारे लड्डू और हमारे लोगों के जोश भी तैयार हो गए। तो आज हमारे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारी योगी जी के पुनः दोबारा से सरकार आई है और अब हम बहुत मजबूती से 2024 की तैयारी करेंगे। ताजुब की बात है, ये लोग कह रहे हैं कि अब योगी जी के जीत पे मुस्लिम भी लड्डू बांटने लगे। देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर माननीय योगी जी ने जितनी मुस्लिम समाज को योजनाएं दी हैं, मैं समझता हूं हमने उसका हक अदा पूरा नहीं किया। आज योजनाओं की बात नहीं, आज जश्न की बात है। सबसे थोड़ी चर्चा करेंगे। आप बताएं, क्या नाम है? जसप्रीत कपूर नाम है मेरा। अच्छा कपूर जी, कैसा माहौल लग रहा है? अब योगी जी तो दोबारा जीत गए हैं। माहौल बिल्कुल जश्न का है भाई साहब, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जो योजनाएं हैं वो ऐसी योजना थी ग्राउंड लेवल पर विकास किया, जिसकी वजह से आज हमारी सरकार बनी है। तो इस वजह से हम खुशी मनाएंगे और हमें जीत का जश्न मनाया जाएगा और ये सभी जिलों में मनाया जाएगा और इसलिए सभी इस खुशी के साथ मनाएंगे इस जश्न को हम। अच्छा, तो ये बताइए, अखिलेश यादव तो तमाम सवाल उठाए कि ईवीएम की चोरी हुई, जनता ने उन्हें भरोसा नहीं दिया, फिर भी आप लोग कह रहे हैं। तो जिन जिलों में उनकी सीट आई है तो वहाँ पर भी ईवीएम हैक हुई थी क्या? क्या बात है। आप आ जाइए सर, आगे आइए। क्या नाम है आपका सर? अरे बोलिए। चलो हाजी लायक अली। अच्छा, आप भी लड्डू बांट रहे हैं? जी लड्डू बांट रहे हैं। एकदम खुश हैं दिल से? हम तो पहले से खुश हैं नरेंद्र मोदी जी से। अच्छा। क्योंकि हिंदुस्तान नहीं है हम। अच्छा। हम खुश हैं योगी जी से और मोदी जी से। आज लड्डू भी बांट रहे हैं? लड्डू भी बांट रहे हैं हम। लड्डू बांट रहे हैं, खुशी में बांट रहे हैं और कल को और बटेंगे। 5 काउंटर लड्डू बांटूंगा हम, बांटेंगे। हाँ, कल की 5 काउंटर लड्डू देके तालियां बजा। अखिलेश यादव तो बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि ये बहुमत तो किसी और को मिला है, जीता कोई और है। 7 तारीख में मैं कह चुका था, 10 तारीख में वोट टली। मैंने 10 तारीख की इंतज़ार करें। हम पहले ही कह चुके थे कि ये सब गुमराह कर रहे हैं। सरकार योगी जी की आनी है। हम कह चुके थे आप लोगों से पहले ही कि सरकार योगी जी की आएगी, नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, फिर दोबारा तिबारा आएंगे वे। और तिबारा भी आएंगे? योगी नरेंद्र मोदी जी तिबारा आएंगे, हमारे वादा है। अच्छा जी। आप बताइए सर। बस मैं ये कहना, मोहम्मद फैसल कुरैशी नाम मेरा, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि योगी सरकार दोबारा बन गई है। और इंशाल्लाह ताला हमारी मेहनत जो है, जितनी मुसलमानों ने सपोर्ट किया है, मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे थे और इन्होंने आज लोग बात कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, आज हमने इनको चौकीदारी पे लगा दिया था। ये देखिए 2027 में भी दोबारा मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। 2027 में भी दोबारा बनेंगे। क्यों आएंगे योगी आदित्यनाथ? उनका कार्य जितना भी है, सब कुछ जितना टॉप और टॉप है, यहाँ तक कि जो महिलाओं की सुरक्षा सुविधाएं दी हैं और जो अपना जितना भी अपना काम हुआ है, जितना जो भी सुरक्षा मिली है, अपनी योजनाएं हुई हैं, उन सबको देखते हुए अखिलेश यादव तो अभी भी लोगों को अपने चौकीदारी पे लगाए हुए हैं कि देखिए गड़बड़ी हो रही है। वो तो कहते ही रहेंगे। साइकिलें टंग गई हैं, ऊपर तक टंग रही हैं, हवा पिंचर सब कुछ निकल गया उनका, सब पिंचर है, अंतर तक घुस गए। जब से योगी का रुझान बना है कि योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, सड़कों पे बुलडोजर बहुत नचाए जा रहे हैं। बुलडोजर नचेंगे, वाह खुशियाँ देखो, वो नच रहे हैं। आ गया बुलडोजर, छा गया बुलडोजर। 2 मिनट जीत गए। ओए बोले दक्षिण हमारे योगी मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बुलडोजर बाबा आ रहे हैं, पूरी ताकत से आ रहे हैं, समझे ना। और पता लग जाएगा। एक मिनट, ऐसा है भाई साहब, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है
जो हमारे अजू भाई एक मिनट, हमारे बुलडोजरों को ग्रीसिंग की जा रही है और हर इलाके में हमारे बुलडोजर खड़े करे जा रहे हैं और इस बार हमारे योगी बाबा बुलडोजर बाबा बन के आ रहे हैं। मेरा नाम है यूसुफ कुरैशी। तो ठुमका भी लगा रहे कुरैशी जी। मैं इस वजह लगा रहा हूँ, बिल्डोजर जो है निकलने के लिए तैयार है, उसमें डीजल डालना है बस। अब आप ये समझ लीजिए, जब बिल्डोजर निकलेगा तो क्या करेगा, जितने भी बाहुबली है जो है, जो अधूरा काम रह गया था वो काम पूरा होना है जी। अभी बाहुबलियों पे लगाम लगेगी इस बार, पूरी तरह से लगेगी। पिछला कार्यकाल जो है 5 साल की जगह में 3 साल मिले हैं, 2 साल कोरोना में चले गए हैं, अब के पूरे 5 साल मिलेंगे। कोई बाहुबली बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा, कोई बाहुबली नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। जाएंगे अंदर या बनेगा बंदर, क्या जाएंगे अंदर या बनेगा बंदर बस। भाई साहब सरकार आप चलाई जाएगी, ढंग से चलाई जाएगी। जो कार्य अधूरे रह गए थे हमारी सरकार के वो पूरे होंगे। अखिलेश यादव जब एग्जिट पोल आए थे तो बड़ा दमखम कर रहे थे कि सरकार तो हमारी ही आने वाली है। भाई साहब ये तो जन्मजात के झूठे हैं, समझे ना, हमेशा झूठ ही बोलते हैं और झूठ की राह में चलते हैं हमेशा, समझे ना। अब इनका जिनको झूठ सामने आ जाएगा इस बार, जो भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास को सलाम है। काम हुआ। क्या नाम है सर? जसविंदर सिंह। एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट है एकदम। हाँ तो बस सरकार आ गई हमारी, और क्या है, और क्या है। और अखिलेश यादव जो बोल रहा है इस टाइम उसे बोलने दो, जो बोलता है, और क्या है उसका बोलना ही है इस टाइम कि सरकार जो भी अच्छा ये तो जो सरकार तो अच्छी बनी है जो भी है, और जो भी है अखिलेश यादव जो बोल रहा है अपना। ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव इतनी जनसभाएं कर रहे थे, भीड़ एकत्रित कर रहे थे, लेकिन वोटों में नहीं तब्दील हुआ, एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा बन गई? ऐसा क्या हुआ? आप लोग मतदाता हैं, काम तो विकास तो हुआ है ना, विकास तो हुआ है। सलाम है, काम को सलाम है, काम हुआ। ये सब लोगों का डर है, ये करेंगे वो करेंगे। योगी ने मोदी ने काम बढ़िया करे, विकास करा, हर चीज का बढ़िया साहब। जब उनको सलाम है, ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी जीते हुए उससे सरकार सपा को न चुनने का क्या कारण रहा? सपा को न चुनने का सपा का क्या खड़ा गया? बात बनाने से कुछ नहीं बनता, काम से बनता है। काम कर रहा है, गुंडागर्दी हो या कोई गुंडागर्दी नहीं है सरकार में, सब सगुन सोरे कर रहे हैं। और हमारी सरकार ने योजनाएं बहुत थी, और अखिलेश के पास योजनाएं थी, केवल दिखावा था, वो केवल बोल रहे थे। और महिला सुरक्षा, अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा। अखिलेश यादव भी कागज पे कई योजनाएं गिनाए थे, बिजली माफ करने की बात हो, पुरानी पेंशन बहाल की बात हो, उठाने की योजना बनाई थी, गुंडागर्दी करने की योजना बनाई थी, समझे ना। ये अब योजना कभी पूरी नहीं हुई, आधे में रह जाएंगे क्योंकि योगी बाबा हमारे आगे हैं, बुलडोजर खड़े। लगता है लड़कियां उठाने की योजना बनाई थी, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं था। बात लिखना थोड़ी होता है, ये तो इनके जन्मजात के दिमाग में बैठा रहता है ये चीजें, समझे ना। और इससे पहले भी सरकार आई थी इनकी, इन्होंने यही काम कर रहे थे, गाड़ियों के टायर चोरी कर रहे थे, टोटियां चुराई थी, समझे ना। आगे भी उन्होंने ये काम करना था। योगी मोदी ने काम करा, काम को सलाम है, और विकास कर रहे हैं हर तरह का वे। मेरा नाम फिरोज चांद, महानगर मंत्री भाजपा में। कुल मिला के ये है, योगी ही उपयोगी है हमारी उत्तर प्रदेश के लिए। जय भाजपा, जय हिंद, जय अल्पसंख्यक मोर्चा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूर्ण बहुमत से सरकार आई है वो विकास के नाम पे आई है, वो सब विकास के नाम पे आई है, और जितनी योजनाओं का लाभ मिला वो पूरे समाज को लाभ मिला, इसलिए जनता ने चुन के दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हाँ जी बताओ। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह सलूजा। ये बताइए सर, समाजवादी पार्टी को आप लोगों ने क्यों नहीं चुना? क्या रहा मुख्य कारण? मुख्य कारण आप भी जानते हैं, लूटपाट, महिलाओं से छेड़छाड़, चैन स्केचिंग। यहाँ पर बेगमपुर चौराहे पे जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर रिक्शा पे बैठती जाती लेडीज़ों को उठा लेना, खींचना ज़बरदस्ती, चैन स्कैनिंग करना। क्या विकास करा उन्होंने? अच्छा ये बात बताइए, जब अखिलेश यादव का मैनिफेस्टो आया था, घोषणा पत्र आया था, उसमें कई सारी बातें की गई कि बिजली फ्री देंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, छात्रों को नौकरी देंगे। इन सभी चीजों पर आपको भरोसा क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं है, सब गुमराह करने वाली बातें हैं, गुमराह करने वाली बातें। देना कुछ नहीं है। यहाँ बिजली फ्री नहीं चाहिए, बिजली 24 घंटे चाहिए, वो आ रही है। हमें सरकार से बिजली फ्री नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लगा कि समाजवादी पार्टी गुमराह कर रही है? उनके मैनिफेस्टो भरोसा क्यों नहीं हुआ? कैसे हो सकता है? जो हर काम ही हमेशा गुंडा राज करते रहे,
कभी काम सहयोग का करा नहीं इन्होंने, कहाँ से अपना सहयोग करेगी जनता? क्या बोलना चाहेंगे अखिलेश यादव के एक शब्दों में? कुछ नहीं दब गया, साइकिल पंचर हो गई। योगी जी के सामने बच्चा है वो, बबुआ है वो, उसे पता नहीं हो गई पिंचर। अब हो गई, अंदर चले गए विदेश। ये बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, बोलने में अच्छी लगती हैं। योगी साहब कहेगा कोई नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। अच्छा जी। क्यों योगी के सामने क्यों नहीं चलेगा? आपको नहीं नौकरी चल दे रहा पाएगा। था अखिलेश यादव। नौकरी कुछ नहीं इनके और कुछ नहीं है इनके दरार में, लड़ाई दंगा और कुछ नहीं है। अब बोल जाओ, अब आ जाओ, कौन सा आ रहा है? अब आ जाओ, कौन सी बिजली फ्री कर दी? इतना कुछ नहीं करा। अब तो कहा जा रहा है बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चला दिया, अब तो पिंचर हो गई। दिखाऊं क्या? लो देख लो, तुम पिंचर देख लो इनका। उसके अंदर ही साइकिल की उसकी लो होगी पिंचर, बैठा पिंचर लगा लो। अब कौन पिंचर लगा? अखिलेश यादव लगा लो पिंचर। होगी नहीं होगी पिंचर? अच्छा आप स्टेटस भी लगा दिए हो तुम? हाँ, कट्टर बीजेपी के आदमी है, तो वैसे थोड़ी है। अखिलेश तो गया, होगी पिंचर। हाँ, चंद्र प्रकाश गौतम नाम है मेरा और मैं मवाना से महामंत्री हूँ और हमारी सरकार अच्छे कामों पे आई हुई है और योगी जी और नरेंद्र योगी विकास किया है उन्होंने, इसी वजह से आई है और आगे भी आएगी। अखिलेश यादव जी ने कुछ नहीं किया है। महिलाओं को मुबारकबाद देना चाहेंगे। ये उन महिलाओं की जीत है जो 2017 से पहले बेखौफ नहीं घूम पाती थी सड़कों पे, आज बेखौफ घूम रही है। उन महिलाओं की जीत है, उन महिलाओं का धन्यवाद है, इन महिलाओं का धन्यवाद है जिन्होंने हमारे योगी बाबा को, उन्होंने हमारे योगी बाबा को हमारे सर पे, अपने सर पे विराजमान दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस ढल, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ मैं, मेरठ कैंट विधानसभा से। और मेरा कहना यही है, मैं सभी भाइयों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो हमारे। अरे यार अखिलेश यादव कह रहे थे आएंगे युवाओं को नौकरी वोकरी देंगे, तुम लोग भरोसा ही नहीं किए। नौकरी वो अपने घर की बहन बेटियों को तो सुरक्षित रख नहीं पा रहा, वो नौकरियां देगा युवाओं को? उस है अपने आप एक सीट बता दो मुझे, एक सीट जो उनने अपने घर से बाहर दी हो, अपने घर से बाहर जो उनने सीट दी हो, जो आरएलडी का इनका समझौता हुआ, आरएलडी इनका समझौता हुआ, उसमें इन्होंने ऐसी सीटें आरएलडी को दी हैं जहां उन्हें पता था कि बीजेपी की जीत निश्चिंत है, वो सीटें आरएलडी को दे दी। आरएलडी खुश होकर तालियां बजा के अपने घर बैठ गई। क्या नाम है आपका सर? अनुज कुमार जैन। अच्छा, माहौल बड़ा रंगीन हो गया है इस समय। बाबा आ गए हैं, योगी बाबा, और क्या चाहिए? अच्छा, हम सब सुरक्षित हैं। भैया को क्यों विदा कर दिए? वो तो पहले से ही विदा थे, वो तो आए ही बाप के दम पे थे और बाप को उन्होंने लात मार दी। जो अपने बाप का ना हुआ वो जनता का क्या होगा? अच्छा, ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहे जो जनता को डायरेक्ट इफेक्ट किए, जिसके कारण योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, अखिलेश यादव की नहीं? बहुत सारे काम है। सबसे पहली है सुरक्षा। सुरक्षा पहला मुद्दा। और दूसरा 3 तलाक का वो फायदा हुआ, बहुत महिला को लियो, जो उनको सुकून हो गया, कोई छोड़ नहीं सकता डर के मारे, ये इनकी शक्ति है। बाकी ये देखो भैया, काम को सलाम है, बहुत ऐसा कर रहे हैं ना, गुंडागर्दी ना कोई बात ना कोई दिक्कत है। और दूसरी बात ये, हम दिल से प्यार करते हैं। सुनो, हम योगी से मोदी से प्यार करते हैं, अपना गुरु मानते हैं और इंशाल्लाह जब तक जिएंगे मानते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी हर तरह करते रहेंगे, क्योंकि बहुत तरह का सुकून है। कोई क्राइम नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई बात नहीं, कहने वाला कभी कुछ नहीं करता। ये बहुत काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए कर रहे हैं। सपा ने भी तो भारी बढ़त बनाई करा। सपा ने जितना काम करे तो उससे ज्यादा बिगाड़ खत्म करा। मोहरा बनाया, बस मोहरा। शाबाश सैफी, शाबाश सैफी। भाजपा जीत गई। हाँ, अच्छी बात है, जीत गई। हाँ, क्यों? इन्होंने बहुत काम करा। 2 साल से राशन बट रहे जनता के लिए, 2.5 लाख मकान बनवा दिए, सरकारी मकान बना दिए, रोड बनवा दी, इतनी सुविधा कर दी जनता के लिए, इतनी सुविधा कर दी किसी सरकार ने नहीं करी आज तक। अरे अखिलेश यादव करे सब मुसलमान हमें वोट दिए। अखिलेश यादव को जो छोड़ो, उसका मामला मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी सरकार जो मुझे जब तक हौसला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है किसी सरकार ने नहीं किया है। जो गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बाहर निकलते लोग डर गए थे, रात को गाँव में जाना परेशान हुए थी, लेकिन अब गुंडागर्दी खत्म हो गया है। तो यूनिवर्सिटी इतनी कॉलेज बनने हैं, इतने काम चल रहे हैं, बहुत कारोबार, बहुत योजनाएं हो रही है। महंगाई बेरोजगारी इतने थे, ये सब नहीं दिखा। कमाई भी तो ऐसी हो गई हम लोगों की। ठीक है भाई, अब बस। अच्छा बस, आपका क्या नाम है? सौरभ पाल। क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ मैं जी। योगी के जीतने पे क्या कहेंगे? जी, योगी के जीतने पे क्या कहेंगे?
खुशी है जी। हमने तो योगी को ही वोट दी थी, पूरी फैमिली ने। मैं मुजफ्फरनगर ज़िले से हूँ। वहाँ पे हमारे जो विधायक साहब थे वो अब के हार चुके हैं, पर अतुल वो क्या नाम है उनका, राजपाल बालियान जीते हैं अब। हाँ, लेकिन हमारे जो मोमडनी गांव है, हमारे मैं जोले गांव से हूँ जी। वहाँ तो हार गए लेकिन योगी तो जीत गए। हाँ जी, वो तो सबसे बड़ा बाप तो बैठ गया। बाप बैठ गया? हाँ जी। बुलडोजर चल गया है और ये चलता रहेगा। क्यों गुंडा बदमाश हमारी बहन बेटियों को छेड़ते थे, आज हिम्मत नहीं है किसी की जो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के भी देख ले। आंख उठा के देखेंगे तब तो बुलडोजर चले, बुलडोजर दे। मुजफ्फरनगर और किराना गर्मियाँ भी निकलेगी सही। निकलेगी? हाँ निकल जाएगी, बिल्कुल निकलेगी। अजय शर्मा निकाल दी इन्होंने, आज जीत का आज निकाल दी। ऐसे तो गर्मी करती, कल को निकल जाएगी, कल से स्टार्ट हो जाएगा सारा काम भैया। कैसे निकलेगी गर्मी? क्या 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 तैयार किया गया है? एक क्राइम जो खत्म तो कर दिया सारा भैया, रहता जो थोड़ा बचना भी रहा वो अब खत्म कर देंगे। रहता अभी आप खत्म कर देंगे, जो तो पहले बनाए हुए थोड़ा बहुत पिछले 1 महीने में, वो कल को एक बार फिर खत्म कर देंगे, और 10 दिन बाद फिर रहता सारे खत्म कर देंगे भाई। शपथ लेने से पहले कर देंगे खत्म। समाजवादी पार्टी को काहे नहीं दिए भाई वोट? मेरठ शहर के शराफे में 2012 से 2017 तक एक भी दुकान ऐसी नहीं होती थी जहां आपको सिक्योरिटी गार्ड 2-2 गन वाले ना दिखे। उसके बाद भी लूटपाट, चोरी चकारी शराफे की दुकानों पे हो जाती थी। 2017 के बाद आज आप जाके देखिए शराफा बाजार, चाहे वो सदर का हो चाहे आपका मेरठ शहर का हो, एक भी आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखाई देगा किसी दुकान के बाहर। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं है किसी की जो हमारी चोरी चकारी करे। ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो ये अखिलेश यादव हमें नौकरी दिलवाएगा? हम अपने पैसे कमा के, अपनी मेहनत कमा के घर पे लेके जाएंगे पैसे, रास्ते में गुंडा बदमाश आएंगे और हमें लूट के चले जाएंगे। ऐसी नौकरी को चार डालेंगे हम दूसरा मेहनत कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, लेकिन हम योगी जी को वोट देंगे। इस समय हम मेरठ में खड़े हैं, लेकिन मेरठ में तो सपा के विधायक जीत गए रफीक अंसारी। रफीक अंसारी इसलिए जीता है क्योंकि वहाँ पे देखो हमारा जो कमलदेव शर्मा जी हैं, वो सबको साथ सबका विकास के लिए लड़े थे इलेक्शन, लेकिन वो थोड़ा से पीछे रह गए किसी कारणवश। ऐसा क्या रहा कि पूरे पश्चिम यूपी में सपा थोड़ा बढ़त बनाती हुई दिखी है, लेकिन पूर्वांचल और अवध कहाँ बढ़त बनाती हुई दिखी? 97 सीटें हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 97 सीटों में से 63 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं, तो बढ़त कितना बनाई है? सीधा सीधा आंकड़ा आप लगाइए, सीधा सीधा आंकड़ा आप लगाइए। आंकड़ा उकड़ा सब तैयार कर लिया बिल्कुल। और क्या आंकड़े तैयार हैं? जय श्री राम। क्या नाम है? अजय शर्मा जी। कहाँ जा रहे हैं हेलमेट वेलमेट ले? सीधे अभी तो दुकान से आ रहे हैं जश्न में बीजेपी के। कोई सुरक्षा करेगा आपका? सुरक्षा तो और खरीद लेंगे, कोई बात नहीं, खरीद लेंगे। हाँ, अब तो बाबा की सरकार आ गई। बाबा की सरकार आ गई तो हेलमेट थोड़ी ना बांटेंगे। तो नया लेंगे ना, अब टूट गया तो नया ले लेंगे। बाबा की सरकार में नया हेलमेट लेंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि भैया खुश हैं बाबा के सरकार? हाँ जी बिल्कुल खुश हैं हम, बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षा भी अच्छी है, गरीबों को राशन भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर क्या चीज चाहिए? मकान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अखिलेश यादव के सपने पे पानी क्यों फेर दिया? अखिलेश के सपनों पे इसलिए फेर दिया कि गुंडागर्दी, बदमाशी, हमारी उनके सपनों बहनें कहीं सुरक्षित नहीं थी। उन सपा सरकार में कहाँ सुरक्षित थी? कहीं चैन लूट रही है, कहीं ये और ये गुंडागर्दी चल रही है। आज कहाँ है गुंडागर्दी? आज गुंडागर्दी अगर करेंगे, क्योंकि विधायक तो कई हो गया है। 10 तारीख उन्होंने कह दी थी कि 10 तारीख हो गई है। मुख्यमंत्री जरूर है, विधायक रहे ना रहे, मुख्यमंत्री जरूर है। जैसे जितने सपा के विधायक जीते हैं, अगर वो गुंडागर्दी करेंगे तो? इससे पहले भी सपा के विधायक रवि संधारी जी यहाँ पे थे, उससे पहले गुंडागर्दी नहीं हुई। कोई बात नहीं, 5 सीटें आ रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री जी जो बैठे ना, बुलडोजर तैयार बैठा उनका, जो गुंडाई करेगा वो सीधा जाएगा बुलडोजर के हाथों हाथ। बिल्कुल, बुलडोजर बड़ा खौफ का मामला हो गया। ये अखिलेश यादव, जय श्री राम, ये अखिलेश यादव की सरकार जो आती तो चोरों की सरकार थी, चोर बाहर आते माफिया, लेकिन हमारे योगी जी ने सारे एक तरफ फेंक दिए। दूसरे चोर जो है जेल में चाहिए। हमारी एक कामना है योगी जी से, केवल चोर जेल में चाहिए। चोर जेल में चाहिए?
चोर जेल में चाहिए। बहुत लोगों की कामना है कि बुलडोजर भी चले। बुलडोजर और विकास साथ साथ चाहिए हमें। आपका क्या नाम है? अभिषेक। क्या करते हैं? मैं तानी ऑटोमोबाइल में हूँ, काम करता हूँ काम मजदूरी। करते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं चौराहे पे? यहाँ भीड़ लगी हुई थी, इधर से जा रहे थे तो देखा हमने, खड़े हुए थे लोग बाग, तो हम देखे क्या हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए हम आए हैं जानने की योगी जी के जीत पे आप लोग क्या कह रहे हैं? हम बहुत खुश हैं उनकी जीत पे और हमें गर्व भी है उनके ऊपर। अखिलेश यादव अगर जीतते तो खुश ना रहते? अगर उनकी सरकार आती तो सबसे पहले गुंडागर्दी और चोरी दगाड़ी रेप केस सारे काम होते हैं उनकी सरकार में। बाबा की सरकार में एक भी ऐसा काम आप दिखा दीजिए जो हुआ हो। अरे ऐसा तो नहीं है कि अब जीत गए हैं तो सब बाबा की तारीफ कर रहे हैं। भाजपा हटाने के लिए तो भैया दूसरा जन्म लेना पड़ेगा सपा को भाई। देख, हाँ भाई साहब बिल्कुल लेना पड़ेगा इस टाइम, क्यों बीच में भैया। भैया मेरा नाम कुछ नहीं है। आपका क्या नाम? नहीं, कुछ नाम नहीं है। हाँ बोलिए। ऐसा है, बाबा की सरकार आज से पहले होली हो गई? हाँ जी हो गई। हाँ जी हो गई। 10 दिन पहले ही होली हो गई? बिल्कुल, आज ही है होली। अच्छा, आज ही है? हाँ जी। कहाँ से आ रहे हो? हम यही क्या? अच्छा, हम लोगों से आए जानने की योगी जी के जीतने पे क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, आप देख ही रहे हो। अभी अंदर जाओगे बाजार में आपको माहौल पता चलेगा क्या है। अच्छा, युवा तो ज्यादातर कह रहे हैं कि सपा के साथ है, युवाओं ने सपा का बटन दबाया। कोई नहीं कह रहा, जो कह रहा टोटी चोर है सब, कोई नहीं कह रहा। सबकी ये मुल्लों की सरकार थी सपा की, जिसमें हिंदुओं को सताया जा रहा था। योगी जी की, हमारे बाबा की सरकार आई है जो हमारे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और योगी की सरकार रहेगी। और लगता था हिंदुओं को सताया जा रहा है, ऐसे कुछ क्यों लगता है आपको? जी, इनके जितने वो थे विधायक जिन्होंने टिकट दिए, सपा वालों ने, रालोद वालों ने, आप खुद देख लें, एक भी अगर किसी पे केस ना हो तो ये तो आप खुद देख लें। योगी जी के बता दें, उनकी तो सारी संपत्ति पता है। अखिलेश यादव की बताएं, उसने आज तक दिया, कहा को कह रहा है वो कि अपना काउंटिंग रुकवा दो, हार गया यूँ कह रहा है। बताओ कहाँ से जीता? इस बार बस उसकी थोड़ी सीट आई है बस, और ये बाबा के अपने दम पे हैं सारी। तो अखिलेश यादव कह रहे थे लड़कों को रोजगार देंगे, नहीं चाहिए रोजगार? ये हम अपने दम पे कर लेंगे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। किसी के जी रहने चाहिए, किसी के उस पे नहीं रहने के टुकड़ों पे। बाबा ने कहा खुद कमाओ खुद खाओ। कह रहे हैं बाबा जी हैं, खुद कमा खा लेंगे सर। सही कह रहे हैं वो। अखिलेश यादव अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे, हमें रोजगार क्या देंगे? किसके बताओ आप? वो अपने बाप के बूते उसने सत्ता पाई थी, दोबारा तो नहीं पाई। अपने बूते तो नहीं कर पाया ना कुछ भी। वो दोनों बार हार गए। वो खुद हार गए। महिला सुरक्षा, अपने घरवाले को कहीं मैदान में नहीं उतारा। संभल में क्या हुआ था आपको ही पता है। इस बार काफ़ी बड़े बड़े लोग भी लगे थे। ममता बनर्जी भी बंगाल से आई थी, और इसके बाद पूरा कैडर लगा हुआ था उनके साथ। कई बड़े पार्टियों के नेता भी छोड़ के आए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था धरती में गाड़ दूंगा, गड़ गए। अच्छा, गड़ गए? आप देखो, आप गड़ गए। और अब कह रहे हैं नहीं, जनता का जो उन्हें जनादेश दिया है मैं उसका सम्मान करता हूँ। अरे भाई मत करना, तेरे को कहा किसने है करने के लिए? मत कर। जब तू जनता की सुन नहीं रहा था और दिखाई दे रहा था कि भाजपा आ रही है, जनता खुश है उससे, उसके बाद भी वो अपनी ऐंठन में था, जनता ने उतार दिया। उसकी बेटी को भी पता लग गया, कह रही थी कि आरएलडी का गठबंधन हुआ, इतने सब पार्टी के नेता है, क्यों काम नहीं आया? जनता ने क्यों नहीं मूड बना पाया? आपने देखा होगा जब गांव में या शहर में कहीं भी हाथी जाता है तो कितने कुत्ते उसके पीछे लगते हैं। हाथी एक होता है, तो वही गठबंधन के साथ हुआ। मोदी योगी जी अकेले थे और ये सारे इकट्ठे थे। भाजपा के गठबंधन में कितने लोग थे? कुल 3, और ये अनगिनत थे। और सारे आगे, इधर से भी उधर से भी, सारे मोहल्ले के सारे आ गए। क्या हुआ? रह गए ढाक के 3 पात। देखिए, इस समय हम चौराहे पे मौजूद थे और ये मेरठ ज़िला है।